Good morning, dear students. I hope you all are fine. Okay, we will continue the topic. हम जो PT2 से पहले एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हास्ट द लुस्ट इन स्कीनोसुगेहेम। ये हमारा था मॉड्यूल 6 लेक्शन सॉय, मॉड्यूल 2 और लेक्शन 2। तो इसका जो टॉपिक है दैट इज हास्ट द लुस्ट इन स्कीनोसुगेहेम। ये हमारा क्वेश्चन था। तो लुस्ट मीन्स विल, इच्छा। हमने ये सेंटेंसेस तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि इफ समवन आस्क्स वेयर कैन वी डू दिस, वेयर कैन वी डू दैट, इस तरह के क्वेश्चंस, तो वो सेंटेंसेस कैसे पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स कैसे होंगे। लेट्स से क्वेश्चन है वेयर कैन समवन प्ले। वेयर कैन समवन प्ले मीन्स जो भी क्वेश्चन वेयर कैन से स्टार्ट होंगे उनको हम किस तरह बनाएंगे, उनकी क्या सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी वो। और एक और चीज ये है कि डॉइश में जो समवन है इसको हम एक यूनिवर्सल टर्म मान से कवर करते हैं। मान मीन्स मान का मतलब होता है वैसे MAN, मैन, मैन का मीन्स मैन, लेकिन ये यूनिवर्सल टर्म है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान को वैसा नहीं करना चाहिए। वो जो इंसान है ना, जो यूनिवर्सल टर्म है, जो कि हम विमेन के लिए भी, मैन के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए हम यूज करते हैं। यानी कि एक कॉमन टर्म कि आदमी को अच्छा काम करना चाहिए, आदमी को बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आदमी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल, यहाँ पे फीमेल भी, कंप्लीट मैन काइंड की बात है। तो समवन के लिए, कंप्लीट मैन काइंड के लिए जो वर्ड है मान, वो हम यूज करेंगे। ओके, एंड द सेंटेंस विल बी वेयर कैन। वी कैन सी देयर इज कैन। कैन मीन्स क्योनन वर्ब, क्योनन। सो जहां भी सेंटेंस में क्योनन वर्ब आएगी, इसका मतलब क्या है कि ये है मोडाल वर्ब, और मोडाल वर्ब है तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब आएगी और मेन वर्ब जाएगी सेंटेंस के एंड में। यूजुअली क्या होता है कि इन डॉइश वी हैव ओनली वन वर्ब इन द सेंटेंसेस दैट कम्स एट द सेकंड पोजीशन ओनली, बट व्हेन देयर इज अ मोडाल वर्ब प्रेजेंट वी नो दैट मोडाल वर्ब कम्स एट द सेकंड एंड द मेन वर्ब गोज टू द एंड। सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, सबसे पहले WH वर्ड इज वेयर। वेयर इज वो। अब क्योनन को हम कॉन्जुगेट करेंगे मान के अकॉर्डिंग। मान है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्योनन को जब कॉन्जुगेट करते हैं ये बनता है कान। वो कान, KANN, देन सब्जेक्ट दैट इज मान, वो कान मान। नाउ द वर्ब इज प्ले। प्ले जो वर्ब है वो जाएगी एंड पे, प्लेज स्पीलन। वो कान मान स्पीलन, डन। सो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जो वो कान के साथ बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले मतलब वेयर कैन के साथ जितने भी सेंटेंस है वो सब ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दैट इज वो हियर, और ये वेयर को वो क्यों लिखा हमने। वैसे जो वेयर है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेयर। मैंने आपको पहले भी 2-3 लेक्चर्स में ये बात बताई है और दोबारा ये बात डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि वी हैव 3 टाइप ऑफ वेयर इन डॉइश। वो हिन, वो हियर, इन वो हियर, WOHIN, वो हिन, WOHER, वो हियर। इन तीनों का मीनिंग है वेयर, बट सेंस क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें, मीन्स कि घर पे, स्कूल में, सिटी में, एक जगह पे जहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट है, जहाँ पे हम प्रेजेंट है,
एक फिक्स लोकेशन, उस केस में जब हम यूज करेंगे वेयर, वी विल राइट वो। मीन्स कि इफ समवन कॉल्स मी एंड आस्क मी वेयर आर यू, आई वुड से आई एम एट होम। सो मैं घर पे हूँ, फिक्स लोकेशन है, फिक्स पोजिशन है, तो जो पूछने वाला पर्सन है वो मुझसे पूछेगा वो की हेल्प से, वो बिस्त दू। नाउ कम टू द वोहिम। वोहिम मीन्स वेयर टू, वेयर टू। वोहिम तब यूज होगा व्हेन समवन आस्क्स मी वेयर आर यू गोइंग, मीन्स कि आप कहाँ को जा रहे हो, जहां पे कहाँ को की सेंस आई। मीन्स माई बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, माई बॉडी इज इन द पोजिशन मोशन, ओके। एंड वोहेर मीन्स वेयर फ्रॉम, कि कहां से आ रहे हो, वेयर फ्रॉम। नाउ वेयर कैन समवन प्ले, अब एक लोकेशन पूछी जा रही है कि कहां पे कोई खेल सकता है। सो वेयर को हमने यूज किया वो के अकॉर्डिंग चेंज किया, कैन को कॉन्जुगेट किया समवन के अकॉर्डिंग, यानी कि क्योनन को हमने मान के अकॉर्डिंग चेंज किया, ये बन गया कान, वो कान मान स्पीड, ओके। एक और एग्जांपल लीजिए टू गेट अ बेटर पिक्चर। द क्वेश्चन कैन बी वेयर कैन वी ईट एंड ड्रिंक। लेट्स से कि ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हम कहाँ पे खाना खा सकते हैं और पी सकते हैं कुछ, तो एक फिक्स लोकेशन पूछी जा रही है। सो वेयर विल चेंज टू वो, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। नाउ कैन इज क्योनन और सब्जेक्ट इज वी, वी मीन्स वियर। सो क्योनन को जब वियर के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो ये क्योनन का क्योनन रहेगा, मीन्स इन्फिनिटिव फॉर्म। सो वो क्योनन सेकंड पोजीशन पे हमेशा मोडाल वर्ब, अगर मोडाल वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट है तो वो क्योनन वियर सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी पोर्शन बचा, क्या बचा, ईट एंड ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक। ईट इज एसन, एंड इज उंड, एंड ड्रिंक मीन्स ड्रिंकन। सो वो क्योनन वियर एसन उंड ड्रिंकन, ओके। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको यह बात नहीं क्लियर तो जब ये वीडियो पोस्ट होगी आप इसका कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आई विल आंसर दैट देयर, ओके। टेक वन मोर एग्जांपल। वेयर कैन आई डांस, वेयर कैन आई डांस। अगेन सबसे पहले वेयर मीन्स वो, क्योंदन को इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट किया तो वो बना कान, वो कान इश तानसन, डांस इज तानसन, TANZEN तानसन। सो तानसन क्यों, तानसन का तानसन यहाँ पे लिखा, रीजन क्यों, क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे modal verb present है। When there is a modal verb present in the sentence, main verb goes to the end, and that too in infinitive form without conjugation, without being conjugated. Okay? I hope this is clear. अच्छा, एक अब देखिए इसका आंसर जब दिया जाएगा, let's say कि we want to answer this question, and answer is you can dance in dance school. You can dance in dance school. That is answer. अब इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर में कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट दैट इज यू। यू क्या हो सकता है? डू भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। डू और जी दोनों हो सकते हैं। डू मीन्स जब सामने वाला पर्सन छोटी एज का या बराबर का है, और जी जब हम किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करते हैं। सो डू और जी।
लेट्स से हम दू को लेके चल रहे हैं, इसको हटा दीजिए एक बार, दू को लेके चल रहे हैं, तो कान को जब दू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे, मतलब कैन को जब यू के साथ कॉन्जुगेट किया, तो ये बनता है क्योनन का कांस्त, दू कांस्त। अब क्योंकि यहां पे मोडाल वर्ब प्रेजेंट है, तो जो मेन वर्ब है ये डांस, ये चली जाएगी सेंटेंस के एंड में, तो उससे पहले जो बचा हुआ पोर्शन वो आएगा, पहले ये पोर्शन आएगा यहां से लेके यहां तक का, और उसके बाद ये वर्ब जाएगी एंड में। डू कास्ट इन देयर तांस शूल, डांस स्कूल इज तांस शूल। Tanzschule, du kannst, you can, in der Tanzschule, in the dance school, tanzen, डांस एंड में चला गया, ये वर्ब जो डांस है ये एंड में चली गई, tanzen। ओके, अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात ये है कि तांसशूले का जो आर्टिकल है वो नॉर्मली आर्टिकल है दी, बट हमने यहाँ पे देयर यूज किया। क्यों? क्योंकि हम एक फिक्स पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो जब किसी सेंटेंस के आंसर में हमें फिक्स पोजीशन बतानी है, वी मेक दैट सेंटेंस इन डाटिव फॉर्म। ओके, मैं किसी को कॉल पे ये जवाब दूंगा कि मैं अपने घर पे हूं, या मैं स्कूल में हूं, या मैं बस में हूं, ट्रेन में हूं। अगर मेरी लोकेशन एक फिक्स है जहां पे मैं प्रेजेंट हूं, दैट सेंटेंस ऑलवेज गोज टू द डाटिव फॉर्म। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। और अगर मेरी बॉडी मोशन में है, एक फिक्स लोकेशन नहीं है, फिक्स पोजीशन नहीं है, तो सेंटेंस गोज टू द एक्यूजेटिव फॉर्म। सो हियर द आंसर इज यू कैन डांस इन डांस स्कूल। सो डांस स्कूल इज अ प्लेस एंड यू विल गो एंड डांस देयर, यू विल बी इन द स्कूल। ओके, तो एक फिक्स पोजीशन है, सो वी विल मेक इट इन डाटिव फॉर्म। सो दी इन डाटिव फॉर्म इज देयर। सो du kannst in der Tanzschule tanzen. Okay. Take one more example before we end this class. Answer can be you can eat food in hotel. ये हमें बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दैट इज यू, दैट इज डू, देन कैन यानी कि मोडाल वर्ब दैट इज क्योनन। क्योनन को जब डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट किया, इट बिकम्स कांस्ट, डू कांस्ट। अब मेन वर्ब क्या है? ईट। ईट मींस एसन, एंड वी नो जब मोडाल वर्ब प्रेजेंट हो तो मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में चली जाती है। तो इसको छोड़ के जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट बचा वो सारा का सारा उठा लेंगे हम। फूड इन दास होटल, फूड का भी फूड में भी ऐसा नहीं होता है, तो लेकिन इसका ई कैपिटल है, कीप इन माइंड। डू कांस्ट एसन इन देम होटल एसन। अब यहां पे देखिए आप कि ये जो एसन है ये है फूड, नाउन है ये, इसीलिए इसका ये ई कैपिटल रखा गया। और दिस एसन इज वर्ब, इसीलिए इसका ई स्मॉल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मोडाल वर्ब, उसके बाद सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद मेन वर्ब गोज टू द एंड, दैट टू इन इंफिनिटी फॉर्म। सो डू कास्ट एसन इन होटल, इन देम होटल एसन। नाउ वी नो दैट एक फिक्स पोजीशन की बात हो रही है, डाटिव फॉर्म की बात हो रही है। डाटिव फॉर्म की बात हो रही है इसलिए होटल का आर्टिकल होता है दास होटल, तो हमने इसको बना दिया देम होटल। दास का चेंजेस टू देम इन डाटिव फॉर्म। ओके, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं एक बार आपको रिपीट करके बताऊं तो ये है कि अगर फिक्स पोजीशन की बात हो रही है तो हमें सेंटेंस को बनाना है डाटिव फॉर्म में। अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो सेंटेंस को बनाना है एक्यूजेटिव फॉर्म में। और
जब सेंटेंस में मोडाल वर्ब प्रेजेंट है तो सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब आएगी, दैट टू कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब है दैट गोज टू द एंड इन इंफिनिटिव फॉर्म विदाउट कॉन्जुगेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इफ नॉट, you can text me, you can ask me by any means. Thank you. Till next class, bye bye.